सावन के महीने में बनाया जाता है और उस पे एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है तो 1000 वर्ष के तप का फल ज्यादा है, उसका फल ज्यादा है। 1000 वर्ष से ज्यादा तप के फल से बड़ा फल है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण महीने में कर कर एक बेलपत्र समर्पित कर। एक बेलपत्र करिए आप लोगों ने, किस किसने पूजन करी जरा हाथ उठाओ। सभी ने करा है, रखो वापिस। अब जरा विचार करिए कि हजारों वर्ष के पूजन के फल के बराबर एक पार्थिव लिंग के निर्माण को और एक बेलपत्र समर्पित करने का फल प्राप्त हो जाए। एक और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक बेलपत्र में वो बल हो जाता है पार्थिव लिंग पूजन के श्रावण महीने के। हमसे लोग कहते हैं क्या पड़ी तुमको सावन महीने में शिवलिंग का निर्माण करवाना, पूजन करवाना, ऑनलाइन करवाना, क्यों? हम कहते हैं भूलवश भी अगर कोई अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता, भूलवश भी, और एक बेलपत्र समर्पित कर देता है, उसको हजारों वर्ष का पुण्य फल तप का तो वैसे ही प्राप्त हो। अब इतने कम से कम जिस दिन पार्थिव लिंग का निर्माण का करते हो आप लोग, पूजन करते हो, उतने समय तो कम से कम तुम्हारे विचार तो अच्छे रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी रहती है, तुम्हारा चित्त तो अच्छा रहता है, उतने समय तुम भगवान शंकर की भक्ति तो करते हो। तुम्हारे पास में उस समय पर भक्ति तो अविरल रहती है, भजन का बल तो तुम्हारे पास में रहता है। एक पति पत्नी ने फोटो भेजा है, हम प्रयास करेंगे कल कथा में आप लोगों को वो फोटो भी दिखाने का और उस पत्र को पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे कि आस्था चैनल पर वो पत्र भी आप पढ़ें जो उस व्यक्ति ने लिखा। एक पति पत्नी ने, इतनी गरीब परिस्थिति है कि कबेलू में से उसके मकान में 3-4 जगह पर बर्तन रखे हुए हैं, पानी टपक रहा है, घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं, 3 बच्चों को लेकर दोनों पति पत्नी इतने दीन से कि वो अपने घर में शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन कर रहा है। पार्थिव लिंग का और उन्होंने पत्र में नीचे लिखा, हमारे पास देने के लिए दक्षिणा भी नहीं है, हम किसको बुलाएं और क्या दें। हमने केवल एक पत्र में उसको एक मैसेज में सीओर से सूचना करी कि आपके पास में कुछ नहीं है देने के लिए, आप भगवान की भक्ति करो, ऑनलाइन पूजन का स्मरण करो, तुम्हारे बेलपत्र, वो कहते हैं मेरे पास में भोग लगाने के लिए मिठाई भी नहीं है, मेरे पास चढ़ाने के लिए फल भी नहीं है। मेरे पास मिठाई भी नहीं, फल भी नहीं। हमने उसको कहलवाया, फल नहीं है कोई बात नहीं, चावल का एक दाना तो है, शंकर जी को समर्पित करना, शिव समझेंगे कि तूने फल चढ़ा लिया। हमारे पास मिठाई नहीं है कोई बात नहीं,
हृदय पर हाथ रखना और विचार करना कि मैंने भगवान को भोग लगा दिया, भगवान उसको स्वीकार करेगा। दोनों पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ पूजन कर रहे हैं। एक बच्चा गोदी में पड़ा हुआ है और 2 बच्चे साथ में बैठे और पति पत्नी बहुत दीन अवस्था में पूजन कर रहे हैं महादेव की। किस लिए? उसके दिल में एक विश्वास जागा होगा, भरोसा जागा होगा कि कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। उसके दिल में विश्वास जागृत हुआ होगा, उसके हृदय में भरोसा जागृत हुआ होगा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं महादेव की पूजन करूंगा, शंकर का पार्थिव लिंग का निर्माण करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा। बेलपत्र चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, जो मिल गया भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। उसने दिल से पूजन कर। और हम कहते हैं दिल से पूजन अगर करी है तो शिव स्वीकार जरूर करता है और भगवान झोली जरूर भरता है। हृदय से करिए, दिल से। स्वीकृत हो मेरा शिव, मेरे शंकर को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल हृदय से पुकार लो। संत मंदिर के बाहर पड़ा हुआ है और उसका विश्वास पक्का है। पुजारी मंदिर में पूजन कर रहा है पर उसका विश्वास पक्का नहीं है, उसका भरोसा पक्का नहीं है। एक विश्वास अपने भीतर पक्का करिए। जब आपके भीतर भरोसा पक्का होगा तो मेरा महादेव भी देने को तैयार होगा। आप लोग बैठे हैं कथा में, कोई व्यक्ति तो ऐसा बैठा होगा जिसने लोन लिया होगा। तुम लोगों ने लोन लिया होगा, या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, लोन लेते हैं तो लोन लेने से पहले बैंक वाले तुम्हारा पीछे का हिसाब देखते हैं। कैसे हो तुम, आवक क्या है तुम्हारी, पहले कितना बैलेंस रहा है बैंक में, तुम्हारा कितना माल रहा बैंक में, तुम्हारा आय व्यय कैसा रहा, तुम्हारा हिसाब कैसा रहा, तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा। कहीं तुम किसी पुराने लोन को खा तो नहीं गए। लोन देने से पहले पुराना हिसाब देखा जाता है, तब तुम्हें लोन प्राप्त होता है। उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिल रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा तुम्हारा पीछे का हिसाब देखकर लोन पर लोन दिए जा रहा। पुराना हिसाब देखकर तुम्हें गाड़ी मिल गई, पुराना हिसाब देखकर तुम्हें बंगला मिल गया, पुराना हिसाब देखकर तुम्हें सब कुछ मिल गया, अच्छी बहू मिल गई, अच्छा बेटा मिल गया, पोता पोती मिल गए, नाती पंती मिल गए, पति पत्नी सब अच्छे मिल गए, सारा की सारा घर परिवार अच्छा मिल गया। बचा कुचा था तो छत्तीसगढ़ में जन्म मिल गया, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में जन्म मिल गया। अच्छे से अच्छा आनंद पाते हुए राजनांदगांव में जन्म तो मिला, साथ में 5 दिन की शिव महापुराण की कथा तुमको यहाँ राजनांदगांव में प्राप्त हो गई। जरा विचार करना, तुम्हारा पुराना लोन अच्छा था, तुमने पुराना हिसाब अच्छा रखा, इसलिए आज तुम्हारा हिसाब भोलेनाथ ने अच्छा कर दिया। हिसाब देखा, पुराना हिसाब देखकर अभी का हिसाब दिया जाता है। लोन देने वाला पहले पुराना हिसाब देखता है। देखो जरा, देखो इसका बैकग्राउंड कैसा रहा, इसने कैसा पुराना हिसाब क्या रहा, बैंक का बैलेंस कैसा रहा, कैसा क्या रहा। पुराना हिसाब देखने के बाद फिर दिया जाता है। उसी तरह परमात्मा भी पुराना देखता है, पूर्व जन्म में इसने क्या किया। किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, कहीं सत्कर्म करा। भगवान ने कहा देते जाओ, लोन दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ। पुराना हिसाब मिला, पुराना हिसाब मिला तो कहा दरवाजे पर एक गाय आती थी, उस गाय को रोटी नहीं देती थी, धक्का मार के निकाल देती थी, डंडा मार देती थी और पानी डाल देती थी गाय पर। तो भगवान ने भी कह दिया उसी गाय को इसकी बहू बना के भेज दो, हिसाब पक्का। लोन पुराना बैकग्राउंड देखकर लोन दिया जाता है, पुराना हिसाब देखकर लोन दिया जाता है। अब कोई गाय को बहू बनाकर भेज दिया। अब पहले ये डंडा मारती थी, अब पहले ये रोटी नहीं देती थी, अब वो रोटी नहीं दे रही। पहले गाय दरवाजे पर खड़ी रहती थी, ये आती नहीं थी, अब बहू अपनी मर्जी से जी रही है। सास
बैठी हुई है, अब लाएगी, अब लाएगी, अब लाएगी, जैसे गाय अब आएगी रोटी लाएगी, अब आएगी रोटी लाएगी, अब आएगी। गाय बेचारी खड़ी रही, उसी तरह सास भी बैठी रही, अब चाय लाएगी, अब चाय लाएगी, अब चाय लाएगी, अब चाय लाएगी। गाय बाहर थी, तू अंदर बैठ के चाय पी गई थी, तो बहू भी अंदर रसोई घर में चाय निपटा गई, डुकरिया तू बैठी रह। पुराना बैकग्राउंड देखा जाता है, पुराना हिसाब अच्छा है तो तुम्हें लोन भी अच्छा मिल जाएगा, पुराना हिसाब बेकार है तो लोन भी नहीं मिल पाएगा। नहीं साहब हम नहीं दे सकते, इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पुराना हिसाब खा गया, नहीं देता है, जाओ तो कचर करता है, इसका हिसाब ठीक नहीं है, बैंक बैलेंस ठीक नहीं है, कोई नहीं देगा तुमको हिसाब। इसीलिए कहते हैं पुराना हिसाब अच्छा रखोगे तो अभी का हिसाब अच्छा है, और अभी का हिसाब अच्छा रखोगे तो आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम जैसा रखना चाहो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से